इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मिश्रा जी कहता है, गुप्ता जी क्यों ना आज हम गुल्ली बुल्ली के घर चले, उनसे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप क्या कहते हो? हाँ मिश्रा जी तुमने ठीक कहा, आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है गुल्ली बुल्ली से मिलने को। गुप्ता जी मिश्रा जी की बात मान जाते हैं और गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी कार में बैठकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली के घर पर आ जाते हैं। दोनों इधर उधर देखते हैं पर गुल्ली बुल्ली तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। मिश्रा जी गुल्ली और बुल्ली तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। गुप्ता जी आप यहीं पर रुकें, मैं जाकर देखता हूँ, हो सकता है दोनों घर के अंदर हो। तभी मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली के घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से तो कोई जवाब ही नहीं आता है। तभी मिश्रा जी वापस चलते हुए गुप्ता जी के पास जाते हैं। गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली तो अपने घर पर भी नहीं है, वो आखिर कहाँ पर जा सकते हैं? मुझे भी पता नहीं मिश्रा जी, वो कहाँ जा सकते हैं? तुम ऐसा करो उन्हें फ़ोन करके देखो। गुप्ता जी के कहने पर मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन तो लगता ही नहीं है। गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली का फ़ोन तो बंद आ रहा है। क्या मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली का फ़ोन बंद आ रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो जल्दी से बाबा की तरफ चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहां से बाबा के आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? बाबा हम गुल्ली और बुल्ली को मिलने के लिए उनके घर पर गए थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। हमने उनका फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। बाबा ने कहा, ठीक है गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं अभी देख कर बताता हूँ। तभी बाबा ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हारा दोस्त गुल्ली और बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तुम्हें जल्दी से जाकर उन दोनों को बचाना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। किसी खूनी रोड ने उन्हें कैद कर रखा है। ठीक है बाबा, मैं और मिश्रा जी अभी वहां पर जाते हैं, गुल्ली और बुल्ली को खूनी रोड से बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं और इधर खूनी रोड ने गुल्ली को पकड़ लिया था। खूनी रोड ने गुल्ली को बेहोश करके अपनी वैन के ऊपर लिटा दिया था। कार की टक्कर लगने की वजह से खूनी रोड बेहोश हो जाता है और इधर गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो यहाँ वहाँ देखता है और वैन से नीचे आ जाता है। गुप्ता जी मिश्रा जी को देखकर गुल्ली खुश होता है। गुल्ली ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे? मिश्रा जी ने कहा, गुल्ली मैं और गुप्ता जी तुम लोगों को मिलने के लिए तुम्हारे घर पर गए थे, लेकिन तुम दोनों तो घर पर मिले ही नहीं और तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर हम दोनों जल्दी से बाबा की तरफ गए। तो फिर बाबा ने अपनी शक्तियों की मदद से देकर हमें बताया कि तुम सबकी जान बहुत बड़े ख़तरे में है, तो हम यहाँ चले आए। गुल्ली ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी हमें खूनी रोड की फैक्ट्री में जाना होगा। खूनी रोड ने बुल्ली और गोरा कद्दू को ज़ोंबी बना दिया है, बाकी सबको फ्रीज कर दिया है। और फिर गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली अपनी कार में तुरंत बैठकर खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी देखते हैं कि खूनी रोड की फैक्ट्री में
रोड और काला कद्दू भाग रहा है। गोरा कद्दू और बुल्ली ज़ॉम्बी बना हुआ है और उन दोनों को पकड़ रहा है, लेकिन शॉन साइड पर खड़ा होकर हंस रहा है। इधर गोरा कद्दू और बुल्ली ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों को पकड़ रहा था। तभी गुप्ता जी मिश्रा जी भी वहां पर आ जाते हैं। तभी गोरा कद्दू और बुल्ली गुप्ता जी मिश्रा जी को पकड़ने जाता है। बुल्ली और गोरा कद्दू को घायल देखकर रोड चलता हुआ गुप्ता जी के पास आता है। रोड कहता है, गुल्ली अब ये दोनों कौन हैं? गुल्ली ने कहा, रोड ये दोनों हमारे दोस्त हैं। इनका नाम मिश्रा जी है और इनका नाम गुप्ता जी है। रोड ने कहा, तो ठीक है गुल्ली, तुम सब इन दोनों का ध्यान रखो और मैं बाबा लंगोटी लाल से जाकर पावर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रोड वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में खूनी रोड को होश आ जाता है और वो इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाकर अपनी वैन में बैठकर फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। थोड़े ही समय में खूनी रोड फैक्ट्री में पहुँच जाता है और वो सामने देखता है कि सामने गुल्ली और गुप्ता जी और मिश्रा जी तीनों खड़े हैं। खूनी रोड को बहुत गुस्सा आता है। वो तीनों को फ्रीज करने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी बीच में काला कद्दू और शॉन आकर उसे दूर गिरा देते हैं। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी गोरा कद्दू और बुल्ली दोनों सबके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी खूनी रोड अपनी पावर से सबको फ्रीज करने लगता है, लेकिन गुल्ली और शॉन वहां से भाग जाते हैं। इधर गुल्ली को फैक्ट्री में कोई केमिकल मिलता है। तभी वहां पर गोरा कद्दू और बुल्ली भी आ जाते हैं। तभी गुल्ली केमिकल उन दोनों के ऊपर फेंकता है तो दोनों झटपटाने लगते हैं और नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। शॉन ने कहा, गुल्ली इस केमिकल से दोनों नॉर्मल तो हो जाएंगे। गुल्ली ने कहा, पता नहीं शॉन, इस केमिकल से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तभी दोनों देखते हैं कि गोरा कद्दू और बुल्ली दोनों नॉर्मल हो चुके हैं, जिन्हें देखकर शॉन बहुत खुश हो जाता है। बुल्ली ने कहा, अरे वाह शॉन और गुल्ली, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। शॉन ने कहा, बुल्ली इन बच्चों का क्या करें, इन्हें भी आज़ाद कर दें क्या? बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, इन बच्चों को अभी हम आज़ाद नहीं कर सकते। अगर हमने इन सबको बाहर निकाला तो इनकी जान भी जा सकती है। हमें सबसे पहले उस खूनी रोड का कुछ करना होगा। तभी बुल्ली चलता हुआ बच्चे के पास जाता है और कहता है, बच्चे तुमने घबराना नहीं, हम तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। बच्चों को तसल्ली देने के बाद सभी लोग उस फैक्ट्री के रूम से बाहर चले जाते हैं और इधर रोड कई दूरी का सफ़र तय करते हुए बाबा के आश्रम में आ चुका था। बाबा ने रोड से कहा, क्या हुआ रोड, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हारे सभी दोस्त कहाँ पर हैं? रोड ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने दोस्तों को खूनी रोड से नहीं बचा पाया, वो बहुत ही ताकतवर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही मुझे कुछ पावर दे सकते हैं। बाबा ने कहा, तो ठीक है रोड, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ। तभी बाबा हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ शक्तियाँ हासिल करके रोड में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिससे रोड को कुछ महसूस होने लगता है और वो झटपटाने लगता है। बाबा ने कहा, रोड अब तुम पावरफुल हो चुके हो, अब तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। बस बहुत हो चुका रोड, मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। इधर खूनी रोड गुप्ता जी, मिश्रा जी और काला कद्दू को कैद कर देता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुमको तो मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारे दोस्तों की बारी है। तभी खूनी रोड सभी को पकड़ने के लिए वहां से जाने लगता है। खूनी रोड के जाते ही गोरा कद्दू, गुल्ली बुल्ली, शॉन, गुप्ता जी, मिश्रा जी काला कद्दू को छुड़ाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और फिर गुल्ली गेट को खोलता है। गेट के खुलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और काला कद्दू बाहर आ जाते हैं।
काला कद्दू पूछता है, गोरा कद्दू और बुल्ली तुम दोनों ठीक कैसे हुए? तभी गुल्ली गुप्ता जी मिश्रा जी काला कद्दू को बताने लगता है कि कैसे उसने केमिकल की मदद से दोनों को ठीक किया है। तभी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगता है क्योंकि इधर रोड बाबा से पावर लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री में आ चुका था। तभी रोड खूनी रोड को ललकारता है कि तुम कहाँ छुप कर बैठे हो, हिम्मत है तो बाहर निकल कर मेरा मुकाबला करो। इधर खूनी रोड अपनी लैब में सीसीटीवी में सब देख रहा था। तभी खूनी रोड चलता हुआ मिनी रोड के पास जाता है। खूनी रोड ने कहा, रोड मेरे भाई, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे मिनी रोबोट आ रहे हैं। इधर रोड देखता है कि उसके सामने 4 मिनी रोड चलते हुए उसके पास आ रहे हैं। मिनी रोड पास आते ही रोड को जोरदार झटका देने लगते हैं जिससे रोड दूर जाकर गिरता है। ये सब सीसीटीवी में देखकर खूनी रोड बहुत खुश होता है। तभी रोड स्टाइल से खड़ा होता है और सभी मिनी रोड को फ्रीज कर देता है। खूनी रोड गुस्से से लैब से बाहर जाता है। जैसे ही रोड के पास जाता है तो वो एक पंच लगाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और रोड को किक लगाता है जिससे रोड नीचे गिर जाता है। तभी रोड खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी फ्रीज पावर से अटैक करते हैं जिसकी वजह से दोनों फ्रीज हो जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली गुप्ता जी मिश्रा जी काला कद्दू और गोरा कद्दू सभी आ जाते हैं। दोनों रोड को फ्रीज हुआ देख सभी लोग चौंक जाते हैं। दोनों रोड अनफ्रीज हो चुके थे। तभी खूनी रोड मौके का फायदा उठाते ही रोड को फ्रीज कर देता है। रोड को फ्रीज करने के बाद खूनी रोड सबके पास जाता है और अपनी पावर से फ्रीज करने लगता है। पर तभी गुल्ली बुल्ली वहां से भाग जाते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी काला कद्दू और गोरा कद्दू सभी फ्रीज हो जाते हैं। और तभी गुल्ली बुल्ली खूनी रोड से बचते बचाते भागते हुए बाबा के आश्रम में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं? बुल्ली ने कहा, बाबा हमारी मदद कीजिए, हमारे दोस्तों की जान खतरे में है। खूनी रोड ने सबको पकड़ लिया है। बाबा ने कहा, ये तो चिंता वाली बात है, मैं कुछ करता हूँ। तभी बाबा मोबाइल निकालते हैं और किसी को फोन करते हैं। बाबा ने कहा, चलो बच्चों अब चलते हैं, उस खूनी रोड का खात्मा करना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा अपनी कार लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद गुल्ली बुल्ली बाबा खूनी रोड की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तीनों अपनी कार से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली को देखकर खूनी रोड बहुत खुश होता है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजने लगता है तो बाबा ने पुलिस को फोन किया था। गुल्ली बुल्ली बाबा देखते हैं कि टकला नेता पुलिस चीफ को साथ लेकर आ चुका था। खूनी रोड सबको पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। खूनी रोड दूर जाकर गिरता है। टकला नेता कहता है, गुल्ली और बुल्ली तुम जाकर अपने दोस्तों को बचाओ, इस खूनी रोड को मैं और पुलिस देख लेते हैं। तभी पुलिस चीफ रोड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। खूनी रोड, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो अपने जहरीले मादा से पुलिस चीफ पर वार करता है।
जिससे पुलिस चीफ उसी वक्त मारा जाता है। ये देखकर टकला नेता अपने आरपीजी से फायर करता है। खूनी रोड को बचता देख टकला नेता खूनी रोड को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी टकला नेता आरपीजी फायर करता है। आरपीजी चलती नहीं। खूनी रोड टकला नेता को फ्रीज कर देता है। खूनी रोड खुश हो रहा था। तभी एक ड्रम आकर खूनी रोड को लगता है, जिससे खूनी रोड दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। ड्रम फेंकने वाला कोई और नहीं, गुल्ली बुल्ली था। इधर टकला नेता भी नॉर्मल हो चुका था। तभी खूनी रोड सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बीच में बाबा आ जाते हैं। तभी खूनी रोड बाबा पर अपनी पावर से अटैक करता है। बाबा भी अपनी पावर से अटैक करते हैं। तभी जोरदार ब्लास्ट होता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। खूनी रोड ने कहा, ये बाबा तो बहुत ताकतवर है। इधर बाबा भी कहते हैं, ये खूनी रोड तो बहुत ताकतवर है। तभी बाबा और खूनी रोड दोनों खड़े होते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली, टकला नेता को अपने साथ ले जाओ और अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढो। तब तक मैं खूनी रोड को देखता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और टकला नेता बाकी सभी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। इधर खूनी रोड और बाबा में फाइट शुरू हो चुकी थी। तभी बाबा खूनी रोड को नीचे गिरा देते हैं, जिससे खूनी रोड घायल हो जाता है। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और अपनी फ्रीज पावर से बाबा पर वार करता है। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़कर अपने ऊपर हिफाजती शील्ड ले आते हैं। खूनी रोड बार बार बाबा पर अटैक कर रहा था, लेकिन बाबा को खूनी रोड की पावर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खूनी रोड ने कहा, ये बाबा तो बहुत पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकता। मुझे इसको मारने के लिए कुछ और सोचना होगा। बाबा ने कहा, खूनी रोड, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अच्छा यही होगा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तभी खूनी रोड वहाँ से उड़ जाता है और बाबा भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, खूनी रोड और बाबा वॉच टावर के ऊपर आ चुके हैं। लगता है दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। फाइट शुरू होने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इधर सब लोग मैदान में आ चुके थे। टकला नेता और रोड बच्चों को छुड़ा रहे थे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सब देखते हैं कि बाबा और खूनी रोड वॉच टावर के ऊपर फाइट कर रहे हैं। बाबा और खूनी रोड में फाइट चल रही थी। तभी बाबा खूनी रोड को वॉच टावर से नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद खूनी रोड की तो मौत हो जाती है और बाबा वॉच टावर से नीचे आ चुके थे। बाबा खूनी रोड की तरफ देखते हैं और तभी चलते हुए गुल्ली बुल्ली, काला कद्दू, गोरा कद्दू, गुप्ता जी, मिश्रा जी और शोन के पास जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, गुल्ली बुल्ली, गुप्ता जी, मिश्रा जी, हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। गुप्ता जी ने कहा, हाँ बच्चों, कहो जो कहना है। सबके प्यारे गुप्ता जी, मिश्रा जी, सबके प्यारे गुप्ता जी, मिश्रा जी, सबके प्यारे। गाना सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर खूनी रोड तो मर चुका था। तभी वहां पर एवलन आती है।
तो दोस्तों इस कहानी का एंड हो चुका है, तो क्या इस कहानी का सीज़न 2 लाया जाए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा कुछ शॉर्ट आउट।